जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अनीस हमदानी और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाजरीन, पीर अफजल कादरी ने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को कत्ल करने का फतवा जारी कर दिया है। इसके अलावा एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि जो भी इनको कत्ल करेगा उसको इनाम दिया जाएगा। नाजरीन, सबसे पहले मैं बात करूंगा कि पीर अफजल कादरी साहब कौन है, उसके बाद आपको यह भी बताऊंगा कि वो वीडियो कौन सी है, वो बात कौन सी है कि जिस पर पीर अफजल कादरी साहब ने ये कत्ल का फतवा जारी किया। पीर अफजल कादरी साहब जनाब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के बानी अरकान में से थे। जब तक अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब जिंदा थे ये उनके दस्ते राज थे, उनके साथ होते थे, बल्कि मुख्तलिफ वीडियोज में हमें ये अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब के साथ बैठे हुए नजर आए और सख्त जुबान इस्तेमाल करते हुए भी हमें ये अक्सर नजर आया करते थे। जब अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब का इंतकाल हो गया उसके बाद पीर अफजल कादरी साहब जो अब अमीर है तहरीक लब्बैक के, अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब, उनके बारे में इन्होंने बहुत से इल्जामात लगाए कि जी साद हुसैन रिजवी साहब जो है ये नशा करते हैं, इनका मदरसा मुकम्मल नहीं, इनकी तालीम मुकम्मल नहीं। इस तरह के मजीद इल्जामात इन्होंने अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब पर लगाए, चूंकि साबित तो नहीं हो सके, सिर्फ इल्जामात थे। बाद अज़ां इनको तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से निकाल दिया गया या ये खुद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से चले गए। नाज़रीन, इस वक्त हमारा मुल्क और खास तौर पे हमारा मुआशरा इन चीज़ों का बिल्कुल भी मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि जो चीज़ें आजकल हो रही हैं और इन्हें इस तरह के इंतशार का, चूंकि पहले ही हमारा मुआशरा इतने इंतशार का, इतने बिगाड़ का जो है वो उसको सामना करना पड़ा है कि अगर मजीद इस तरह की फतवाहत अगर मुआशरे में आएंगी तो मुआशरा मजीद बिगाड़ की तरफ ही जाता रहेगा। चूंकि ये कोई पहली दफा नहीं है, इससे पहले माजी करीब में हम देखें तो एक बैंक मैनेजर को एक सिक्योरिटी गार्ड ने कत्ल कर दिया था नामूस रिसालत के नाम पर, लेकिन बाद में जब उस पर तहकीक हुई तो हमें पता चला कि वो नामूस रिसालत का मामला नहीं बल्कि कोई उनका पर्सनल मामला था। लेकिन जब उसने कत्ल किया तो लोगों ने उस सिक्योरिटी गार्ड को उठाया और नामूस रिसालत के नारे लगाना शुरू कर दिए। इसके अलावा सियालकोट में नाज़रीन एक मिसाल हमें मिलती है जहां पर एक गैर मुस्लिम को सिर्फ इसलिए वहां पर इंतहाई बेरहम तरीके से मारकर कत्ल कर दिया गया था कि जी उनका कोई आपस में वजह थी, लेकिन उसको वजह जो है वो नामूस रिसालत को बना दिया गया और उसको कत्ल करने से पहले उसको जिंदा जला दिया गया, उसको बेदर्दी से मारा गया और उसके बाद उसको जिंदा जलाया गया। और जिसने जलाया लोगों ने उसको उठाकर नामूस रिसालत के नारे लगाए और बाद में फिर वहां पर यह बात आया होगी कि ये नामूस रिसालत का कोई मसला नहीं था। नाज़रीन, ये पीर अफजल कादरी साहब वही हैं कि जो कुछ अर्सा पहले अल्लामा चूंकि खादिम हुसैन रिजवी साहब के साथ थे जब तक वो इस दुनिया में थे, तो ये कुछ अर्सा पहले जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को भी वाजिबुल कत्ल करार दे चुके हैं, यही पीर अफजल कादरी साहब। और अब इन्होंने जो मुतालबा किया है उस हवाले से मैं आपको बताऊंगा कि इन्होंने सबसे पहले तो कहा है कि जी हुकूमत को चाहिए कि वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के खिलाफ कार्रवाई करे और उन्हें सख्त से सख्त सजा दे। अगर हुकूमत, अब नाज़रीन ये बहुत अहम बात है, इन्होंने कहा है कि अगर हुकूमत कुछ नहीं करती या अगर हुकूमत से अपील के बाद इन्होंने कहा है कि या पहले उन्होंने कहा है कि हुकूमत कुछ करे, फिर उन्होंने कहा या कोई गाजी उठे और उठकर इसको कत्ल कर दे। नाज़रीन, ये बहुत अहम बात है और यही बातें आज से पहले भी होती रही जिस पर कत्ल हुए और आज उन लोगों का हाल आप देख रहे हैं कि इन्होंने कहा कोई गाजी उठे और उठकर ये मार का सर अंजाम दे और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को कत्ल कर दे। तो यहां पर मेरा एक सवाल है कि जी पीर साहब कोई गाजी क्यों उठे, आप सबसे पहले क्यों नहीं उठते और आप खुद क्यों नहीं कत्ल करते जाकर इसको? आप गुजरात में बैठे हैं, इंजीनियर साहब जेल में आप करीब हैं, तो आप खुद क्यों नहीं जाते? आप क्यों ये चाहते हैं कि किसी बूढ़े माँ बाप का बच्चा जो है वो आप उसको जज्बात में लाकर वो कोई ऐसा कदम उठाए और फिर सारी जिंदगी उसके माँ बाप जो है वो उसके दुख में बैठे रहें और या उसको फांसी हो जाए या सारी जिंदगी वो जेल में जलता रहे? तो ये ऐसा क्यों है पीर साहब कि आप किसी को ही कहते हैं कि कोई गाजी उठे और उसको करे? सबसे पहले अगर आपके दिल में इतनी तड़प है इसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, आप अगर नामूस रिसालत के ठेकेदार हैं, आप उसके जिम्मेदार हैं, तो सबसे पहले आपको चाहिए कि आप खुद उठें और उठकर जाएं और जाकर इंजीनियर साहब को कत्ल करें। हालांकि ये कोई तरीका नहीं है इस तरह से, जिस तरह मैं पहले भी कह चुका हूं कि ये कोई अच्छी रीत नहीं है कि कल कला कोई भी किसी को भी गुस्ताख कहकर कत्ल कर देगा और बेशक उसकी कोई पर्सनल मैटर हो, लेकिन वो नाम ये इस्तेमाल करके जिस तरह इससे पहले यहां पर हो भी चुका है। लेकिन नाज़रीन, इसका तरीकाकार ये है कि पीर साहब को चाहिए, अफजल कादरी साहब को चाहिए कि वो सबसे पहले जाएं, मुतलका इदारों में जाएं, थाने में जाएं, इसके अलावा जो इदारे हैं वहां पर जाएं, वहां पर कंप्लेन करें और इसके अलावा एहतजाज का हक वो भरपूर रखते हैं, वो एहतजाज करें। और उससे भी एक जो बेहतरीन बात है वो ये है कि जो भी बात इंजीनियर, वो अभी मैं आपको बताऊंगा क्या बात उन्होंने की, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने जो भी
बात की है उसके खिलाफ अपनी दलील लाएं, और ऐसी दलील लाएं कि जो सुनने वाला भी कहे कि जो पीर अफजल कादरी साहब की दलील है वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की दलील से वजनी है, और लोग आपको मानना शुरू करें कि वाकई इंजीनियर साहब गलत कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं। ये कोई तरीका नहीं है कि आप किसी की दलील के खिलाफ या किसी की बात के खिलाफ आप उठ खड़े और आप ये कहें कि इसको कत्ल कर दिया जाए। मुझे भी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की कई बातों से इख्तलाफ भी होगा, कई बातों से इतफाक भी होगा, लेकिन आपकी भी कई बातों से इतफाक होगा, कई बातों से इख्तलाफ होगा, लेकिन इसका मतलब हरगिज ये नहीं कि अगर मुझे आपकी बातों से इख्तलाफ है तो आप फौरी तौर पर ये कह दें कि जी ये वाजिबुल कत्ल है और इसको कत्ल कर देना चाहिए। क्योंकि जब कानून मौजूद है कि आप किसी के खिलाफ भी कोई भी हो, चाहे मैं सिर्फ अफजल कादरी साहब या इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की बात नहीं कर रहा, कोई भी किसी भी मकतबा फिक्र से कोई भी आलिम हो कि जिस पर किसी और को कोई एतराज हो और कोई ऐसी बात हो कि जिसकी कानून में गुंजाइश मौजूद है, तो आप जरूर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करें, और आप उसके खिलाफ जिस हद तक आप कानूनी तौर तरीके से कानून के अंदर रहते हुए आप जा सकते हैं, आप उसके अंदर जाएं। तो चूंकि नाज़रीन ये टॉपिक कल से ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे ये ट्रेंड कर रहा है, और इस हवाले से बहुत सारे लोगों की मुख्तलिफ राय है। कुछ लोगों की ये राय भी है नाज़रीन, बहुत अहम एक राय है कि जी इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ चूंकि एक नैरेटिव इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने पिछले कुछ अरसे में बनाया है, तो उसके नतीजे में ये जो बात है ये पीर अफजल कादरी साहब निकले हैं। बहरहाल मैं इससे इतफाक नहीं करता, हर बंदे का अपना अपना एक नजरिया है। मेरे ख्याल से इस्टेब्लिशमेंट का इसमें कोई मुझे अभी तक कोई इस तरह का रोल नजर नहीं आ रहा, चूंकि ये या तो कोई ऐसा बंदा हो कि कोई नया बंदा इन्होंने लॉन्च करके तो किया हो, कोई ऐसी बात की हो या कोई ऐसा काम करवाया। ये अफजल कादरी साहब हैं, इनकी पहले भी इस तरह के रिकॉर्ड, इस तरह की चीजें, इस तरह की बातें मौजूद हैं। तो नाज़रीन बहरहाल अभी हम देखते हैं कि इससे आगे इस मामले में क्या होता है, आपको लम्हा बलम्हा अपडेट करते हैं। इस दुआ के साथ अपने व्लॉग का इख्तिताम करूंगा कि अल्लाह ताला हमें, हमारे माशरे को, हमारे मुल्क को जो है वो आका करीम की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। शुक्रिया।